हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शन के बारे में, जो कि हमारा ट्रीटैस डैक्स फंक्शन होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिख दी है। बेसिकली ट्रीटैस फंक्शन कब काम आता है, जैसे जो हमारे पास दो टेबल हैं और उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, हम चाहते हैं कि एक टेबल दूसरे टेबल को फिल्टर करे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने बोला कि जब हमारे दो टेबल के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, अगर मैं अपने मॉडलिंग व्यू के अंदर जाऊं तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी के लिए कैलेंडर टेबल और फाइनेंशियल टेबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं डैक्स के थ्रू इसको हैंडल करूँ, और मैं जो जब इसमें फिल्टर लगाऊं, ठीक है, जब मैं इसमें फिल्टर लगाऊं तो वो मेरा फाइनेंशियल टेबल को फिल्टर आउट करे, राइट। तो मैं इसको डैक्स के हेल्प से करूंगा। और डेटा के लिए, डेटा की अगर बात की जाए तो मैंने सिंपली जो सैंपल डेटा सेट होता है, फाइनेंशियल डेटा सेट पावर बीआई का बाय डिफॉल्ट सैंपल डेटा सेट, उसी का यूज़ कर रहा हूँ। उसी का यूज़ करके मैंने कैलेंडर टेबल क्रिएट करी है, राइट। और जहाँ तक की बात की जाए स्लाइसर की, तो ये स्लाइसर जैसे कि मैंने बोला कैलेंडर टेबल से ले रहा हूँ, और जो बाकी मेरा नीचे टेबल के अंदर डेटा आ रहा है वो मेरा डेटा आ रहा है फाइनेंशियल टेबल से। अभी के लिए मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मेरे पास दो ईयर है, 13 एंड 14 का डेटा है। अगर मैं स्लाइसर को यूज़ करूँ, इसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, राइट, क्योंकि अभी के लिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये इसको फिल्टर नहीं कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्री टैस का यूज़ करके कैसे हम इसको फिल्टर करवा सकते हैं। तो एक नया मेजर लिखते हैं, ठीक है। तो इस मेजर का मैं नाम ही दे देता हूँ ट्री टैस, राइट। तो इसमें कैलकुलेट करते हैं, सम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया है तो मैं सेम प्रॉफिट ले लेता हूँ, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ट्री टैस फंक्शन का। ट्री टैस के बाद देखिए वो एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ट्री टैस के बाद एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ फंक्शन का यूज़ करता हूँ। वैल्यूज़ फंक्शन ये इंश्योर करेगा कि जो भी आपको ईयर मिले, क्योंकि मैं ईयर के बेसिस पे फिल्टर कराना चाहता हूँ कि जो मेरे कैलेंडर ईयर हैं वो सारे के सारे मेरे पास यूनिक ईयर आ जाए, राइट। जितने भी यूनिक ईयर्स होंगे, ये हो गया पहला। उसके बाद बात होती है कि जोन सा दूसरा, मतलब वैल्यूज, मतलब कैलेंडर साइड से हो गया एक रिलेशनशिप। अब दूसरा रिलेशनशिप किससे बनाना है मुझे, फाइनेंशियल से। और फाइनेंशियल में भी मुझे ईयर से, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि मेरा स्लाइसर कैलेंडर टेबल का जो स्लाइसर है उसमें ईयर है और मैं ईयर के बेसिस पे फिल्टर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया, दूसरी साइड पे रख दिया। मतलब आप ऐसे समझिए, जो पहला होगा पहला टेबल, दूसरा होगा दूसरा टेबल, जिसके बीच में आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, राइट। और मैंने इसको ओके कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली कैलकुलेट लिखा है। उसके बाद जो प्रॉफिट है, जो मैं देखना चाहता हूँ, प्रॉफिट लिखा ट्री टैस के अंदर। वैल्यूज से ये इंश्योर कर लिया कि मेरी कैलेंडर टेबल से जो ईयर है वो यूनिक ईयर सेलेक्ट हो जाए, उसका डुप्लीकेशन ना हो, और फाइनेंशियल ईयर के ईयर से मैच कर दे, जाके जहाँ जहाँ डेटा होगा वो डेटा दिख जाए, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस मेजर को यहाँ पे टेबल के अंदर पुल करता हूँ। अभी के लिए को नो चेंज। अभी के लिए, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया तो ये फिल्टर आउट नहीं कर रहा था। अगर इस रो को नोटिस करें तो ये फिल्टर नहीं कर रही थी, लेकिन ये मैंने जस्ट अभी लिखा है। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो ये होता है हमारा ट्री टैस डैक्स फंक्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल और क्रिस्प वीडियो मैंने रखी है, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और वेट कीजिए और नई नई वीडियोस का। टिल देन, थैंक यू सो मच।